14 से 25 साल की एज, ये वो एज होती है जिसमें आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। कुछ लोग होते हैं जो इसे क्रॉस कर देते हैं और इसे क्रॉस करने के बाद बूढ़े हो जाते हैं, और उन्हें बूढ़े होने के बाद ये रिग्रेट होता है कि तब मुझे ये कर लेना चाहिए था। उस टाइम पर ना तो उनका खुद का अपना घर होता है, ना ही उनके पास पैसे होते हैं, इसलिए वो यही सोचते रहते हैं कि मुझे उस टाइम ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था, काश मैं ये कर लेता तो ऐसा होता, काश मैं वो कर लेता तो अच्छा होता। बस यही सोच हमारी नहीं होनी चाहिए, कोई रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए। उस टाइम पर उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी इच्छा को पूरी कर सके, और उन्हें फिर खुद के ऊपर पछतावा होने लगता है। लेकिन उस एज में हम पछतावा करने के सिवा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस एज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमने ये समझ लिया कि यही वो टाइम है जो हमारी लाइफ को डिफाइन करता है कि हमारी आने वाली लाइफ में खुशियां होगी या दुख होगा, हम अमीर होंगे या गरीब होंगे। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आप सीख लें और समझ लें, तो आपके आने वाली लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो चलिए मैं आपको वो पॉइंट्स बताता हूँ कि वो पॉइंट्स क्या हैं। नंबर 1, फॉलो ऑन योर पाथ, यानी कि खुद के बनाए हुए रास्ते पर चलें, ना कि दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर। खुद के बनाए हुए रास्तों को फॉलो करें, ना कि दूसरों के बनाए हुए रास्तों को। ये जो एज होती है 14 से 25 साल की उम्र, ये गोल्डन टाइम होता है। इसी एज में हम अपना करियर चूज करते हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। यही वो एज होती है 14 से 15 साल, इसमें हम अपने गोल्स सेट करते हैं, अपने नए नए गोल्स बनाते हैं। इस जर्नी में आपको 1000 लोग मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे, लेकिन सिर्फ 2-3 ही लोग होंगे जो आपका साथ देंगे। हर इंसान अपनी अलग अलग सलाह देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सलाह दे रहा है उसको इग्नोर कर दो, उनसे सीखो, उसको समझो। आपको उनसे सीखना है, समझना है। सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की, अपने दिल की। जो आपका दिल करे वही करो, जो आपका दिल कहे वही सुनो, क्योंकि लाइफ सिर्फ एक ही बार मिलती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मन में आए वो करो। जब जहाँ जाने का दिल करे वहाँ जाओ, जब जो खाने का दिल करे वो खाओ, क्योंकि लाइफ सिर्फ एक बार ही मिलती है। इसलिए मैं अपने दोस्तों से भी कहता रहता हूँ कि आज यहाँ घूमने चलो, कल वहाँ घूमने चलो, क्योंकि मेरे दोस्त अगर एक बार जवानी खत्म हो गई ना, तो फिर चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो, आपके पास कोई भी इंसान हो, कुछ भी हो, बेकार है। क्योंकि अगर आपके पास जवानी नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्त कि जो भी करना है जवानी में ही कर दो। अगर जवानी खत्म हो गई तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो अब तो मान जाओ मेरे चीतो, अब तो कहीं चलो ट्रिप मारने के लिए। बताओ गाइस, आप भी थोड़ा सा जरा इनसे कह दीजिए, ये कहीं ज्यादा नहीं है घूमने के लिए। प्लान तो बनाते हैं लेकिन कैंसिल कर देते हैं एंड टाइम पर, तो अच्छी बात नहीं है। प्लान बना लो इस बार कहीं पे चलने का। आपको किसी इंसान को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंजिल आपकी है तो रास्ता भी आपका ही होगा। क्योंकि मंजिल भी आपकी है और चलना भी आपको होगा, और जो मिलने वाला है वो मिलेगा भी आपको ही। तो क्यों ना रास्ता भी आप ही बनाओ और उस रास्ते पर चलो जो तुम खुद बनाओ। उस रास्ते पर नहीं जिस रास्ते पर भीड़ चल रही है, उस रास्ते को छोड़ दो जिस रास्ते पर भीड़ चल रही है। ये जरूरी नहीं है कि जिस रास्ते पर भीड़ चल रही हो वही रास्ता सही होगा, ऐसा नहीं है। दूसरा पॉइंट जो है वो है डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग्स। फालतू बातों के बारे में ज्यादा ना सोचे। टीनेज जो एज होती है ये हमारा गोल्डन टाइम होता है, तो इसलिए फालतू की चीजों के बारे में सोच के इसको खराब ना करें। फालतू की चीजें सोच के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, उल्टा आप ही का नुकसान होने वाला है ये सब सोचकर। कई बार हम इन्हीं फालतू चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो किसी काम की नहीं होती, और फिर आगे चलकर हमें पता चलता है कि जिन चीजों के बारे में मैं सोच रहा था वो हकीकत में मेरे किसी काम की नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, किसने हमसे कुछ कह दिया, हमने उसे दिल पर लगा लिया। बार बार उसी चीज को सोचते रहना, उस इंसान के बारे में सोचना कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो ये बेकार है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। ये सब सोचकर
आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपनी सोच को बदलें। तो अगर आप उस चीज को इस टाइम पर समझ लें तो आपको आगे चलकर कोई रिग्रेट्स नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट है लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इस एज में इन्वेस्टमेंट करना सीख लिया तो आगे चलकर आपको बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। और आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ 2 चीजें होनी चाहिए, आपकी फैमिली और पैसा। क्योंकि जीने के लिए जितना जरूरी पैसा है उतना ही जरूरी फैमिली भी है। अब आते हैं फाइनल पॉइंट पर, टेक ए रिस्क। यही वो टाइम है जिसमें आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर तो रिस्क लेने में भी रिस्क हो सकता है, क्योंकि आगे चलकर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होने वाली है। और उस टाइम पर आपके मन में डर होगा कि रिस्क लूं या नहीं लूं। मैक्सिमम लोग अपनी फैमिली के बारे में सोचकर रिस्क नहीं लेते और वो जो कर रहे होते हैं वही करके जिंदगी बिता देते हैं और फिर खुद को कोसते रहते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं, अपने आप पर पछतावा करते रहते हैं। तो उस टाइम पर पछतावा करने के सिवा कुछ नहीं होगा। इसलिए जो भी करना है इसी एज में करना है, लेकिन आपके पास मौका है, रिस्क लो और कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपकी दीवानी हो जाए। इफ यू रिस्क नथिंग यू आर रिस्किंग एवरीथिंग। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप हर चीज का रिस्क ले रहे हैं। तो इसलिए आपको अपनी एक अलग पहचान बनानी है, खुद को एक अलग लेवल पर लेकर जाना है। और अगर खुद को अलग लेवल पर लेकर जाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब हम चारों पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं। नंबर 1, फॉलो योर ओन पाथ। नंबर 2, डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग्स। नंबर 3, लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट। नंबर 4, टेक ए रिस्क। रिस्क लो और आगे बढ़ो। आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा था मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।